हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ क्लासेस में। तो बच्चों, जो हमारी रीजनिंग और मैथ्स की पीवाईक्यू की सीरीज़ है उसमें एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं मैं, जिसमें हम एचटेट 2022 का जो एक सेकंड क्वेश्चन पेपर है टीजीटी का, उसका पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ इज रिलेटेड टू एक्सिस इन विच सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ है यहाँ पे, लाइक ये अगर अर्थ है तो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है ना। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो टायर किस पे घूमता है, व्हील किस पे घूमता है, धुरी पे, अपने हब पे। मतलब अगर ये टायर है, एक टायर है, तो ये बीच में जो ये लगी होती है ना, इसको एक्सल भी बोलते हैं और दूसरा इसको धुरी भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ऐसे इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे कि एक व्हील टायर पे घूमेगा, है ना, नहीं होगा। व्हील कार पे घूमेगा, कार व्हील पे चलती है। दूसरा, फिर कार रोड पे घूमेगी। ठीक है, कार रोड पे घूमेगी। और लास्ट फिर कार घूमेगी ना, रोड व्हील पे कितना घूमेगा पर एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। पर जो टायर होता है और एक इस पे इसके इस एक्सल के ऊपर ऐसे 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 घूमता रहता है। तो ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल इंट्रोड्यूस प्रशांत, ही इज़ हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर। देखो भाई, ये मान लो कहीं अनिल है, अनिल के ये फादर है, उसके फादर है। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन को रीड करते हैं। रीजनिंग का यही होता है कि जितना समझ में आ जाए उतना बना लो, फिर दोबारा स्टार्ट से रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। ही इज़ हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ, लास्ट में आ गया फादर ऑफ माई फादर की ग्रैंड डॉटर। मेरे फादर की ग्रैंड डॉटर यहाँ आ गई मेरे सेम जनरेशन में। ही इज़ हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ, इसकी ग्रैंड डॉटर इसका हस्बैंड है। तो कह रहा है हाउ इज़ प्रशांत रिलेटेड टू अनिल। अगर ये सेम होगा तो एक ही बाप आपके बच्चे होंगे तो भी ब्रदर इन लॉ होगा, वैसे भी इसको ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रदर इन लॉ। अब ऐसे क्वेश्चंस को ना एक चीज़ से ज़्यादा जल्दी से वो कर पाओगे, एलिमिनेट और सॉल्व। कि आप जब इतना सोल्व किया ना, आपने ये देख लिया ना कि आपको ये किस जनरेशन पे आ गए। आप सेम जनरेशन पे हो गए। सेम जनरेशन में ब्रदर हो सकता है, नेफ्यू तो बिल्कुल नहीं होगा, सन बिल्कुल नहीं होगा, दो ऑप्शंस बचे। फिर थोड़ा और पढ़ के और क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आप सोल्व कर सकते हैं, है ना, कि इसमें से कौन सा होगा। तो एटलीस्ट जो एक चार्ट होता है ना, एक चार्ट ज़रूर बनाना सीखे कि कैसे जनरेशन पे जो टू जनरेशन ऊपर की तरफ जाना है और कैसे जनरेशन टू जनरेशन नीचे की तरफ आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Four group of letters are given below. Three of them are alike in certain way, while one is different. Choose odd one out. कह रहा है कि तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, बताओ कौन सा अलग होगा। तो आप जैसे ये क्वेश्चन को देखते हो ना इस टाइप के, तो आप सबसे चीज़ देखा करो सेम चीज़ क्या पकड़ में आ रही है। भाई लास्ट डिजिट सबका लास्ट लेटर ए है। अच्छा, इसके बाद आपको ये दिखेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये क्यू में है, PQRSTU, है ना, सीक्वेंस में है। इसमें PQR सीक्वेंस ऐसा है, इसमें सीक्वेंस कैसा, PQRSTU इसमें सीक्वेंस ऐसा है। फिर इसके बाद JKLM सीक्वेंस ऐसा है। फिर FGH सीक्वेंस ऐसा है। तो एक सीक्वेंस बचा, आंसर ये वाला होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल जो लेटर है उसमें रिलेशन पकड़ना होता है। रिलेशन क्या है, एक में तो सब में लास्ट में ए है तो कोई रिलेशन ही नहीं है, सब सेम है। फिर जो बच गए उसमें क्या रिलेशन है कि किधर से किधर नंबर बढ़ रहे हैं, किधर से किधर घट रहे हैं, या फिर बढ़ रहे हैं तो कितने बढ़ रहे हैं, एक ही के गैप में बढ़ रहे हैं, दो दो के गैप में बढ़ रहे हैं, कितने में बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हमें देखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एल एक्स एफ, ऐसे क्वेश्चंस का कैसे डील करते हैं, एल एक्स एफ है, जस्ट वेट अ मिनट, एल एक्स एफ, फिर एम टी जे, है ना, कैसे डील करेंगे इसमें, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्या है, पी क्यू आर, आप ऐसे क्वेश्चंस में ना इंटरलिंक भी चेक कर सकते हैं और एक में ही चेक कर सकते हैं, जैसे एल एफ, एल के बाद एम, एल एम एन ओ पी, तो पी तो आएगा यहाँ पे पहला लेटर, पी सब में ही है, ठीक है। उसके बाद एक्स, घट, देख रहे हो घटते क्रम में एल है, एल के बाद एक्स है, एक्स के बाद वाले कुछ नहीं आ रहा, तो एक्स के बाद क्या है, इधर से सीरीज उल्टी चल रही होगी, तो आपको उल्टा तो याद नहीं होता ये, तो इधर से सोचो, एल एम एन ओ, एल के बाद एम एन ओ छोड़ के पी है, फिर पी के बाद क्यू आर एस छोड़ के टी है ना, ऐसे सीक्वेंस में चल रहा होगा, तो आप देखो किसके 3 छोड़ने के बाद एल आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एच यू, क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके बाद अगर क्या लेता हूँ, हमें पी बनाना है ना, तो पी बनाना है तो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, एल के बाद एल कौन से नंबर पे आता है, जे के एल 12वें नंबर पे आता है, 12 में से 4 गए 8, 8वें नंबर पे क्या आता है, एच, तो एच आई जे के एल, तो एच कौन से प्ले बीच में कौन से में है, इसी में है, 64 में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें अगर नंबर याद हो तो नंबर से इजीली हो जाएगा, वरना आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, जैसे इसमें जो ये जिस नंबर एल है, एल का नंबर मुझे पता चल गया 12 होता है, ये इसका एक ट्रिक होता है ई ज्योति, ये सारे 5 नंबर पे आते हैं, 5 10 15 20 25, तो जे के बाद 2 नंबर पे आ रहा है तो 12, 12 में से 4 कम करने क्योंकि 3 तो ये है और एक उसकी पोजीशन, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टेन कोड 786 मीन स्टडी वेरी हार्ड, ये क्वेश्चन तो मोस्टली सबको ही आता है, सबने सही भी किया होगा अपने टाइम पे, तो स्टडी वेरी हार्ड, इसमें क्या देखना होता है हमें, भाई तीनों नंबर को लिख लो 786, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 958, कॉमन क्या है इसमें 8, ठीक है, कॉमन है 8, और यहाँ वर्ड कौन सा कॉमन है, वर्क हार्ड, यहाँ पे वेरी हार्ड, तो यहाँ पे इस 8 का मतलब हार्ड है, सही है। फिर 645, 645 क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो क्या क्या किसमें क्या, स्टडी एंड वर्क, इसमें भी वर्क हार्ड और स्टडी एंड वर्क, वर्ड हार्ड पेज, स्टडी एंड वर्क, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क, और इसमें क्या कॉमन है, 6, इसमें क्या कॉमन है, 6, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है, स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी एंड वर्क, इसका मतलब स्टडी है, तो पूछ रहे वर्क वेरी का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या बच गया, मतलब वेरी तो इस वाले में आ रहा तो इसी का मतलब वेरी होगा, तो 7 का मतलब वेरी होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के इस तरीके से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे लिंक बनाओ, जैसे 786 का मतलब था और नेक्स्ट में कंपेयर कर लो, यहाँ पे 8 कॉमन है, वर्ड क्या कॉमन है, हार्ड, ख़त्म। फिर इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन होगा, देखो इसको इसमें 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो स्टडी कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में, और इस इधर वर्क कॉमन है, 5 कॉमन है, तो आप देखो इसमें क्या बच गया, स्टडी वेरी हार्ड था तो इसका मतलब स्टडी, इसका मतलब सॉरी इसका मतलब हार्ड, इसका स्टडी, और इस 7 का बच गया होगा वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ 60 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, मैं पहले बी बनाऊंगा, बी के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसने क्या बोला है 40 मीटर साउथ वेस्ट, तो कौन सा होगा साउथ वेस्ट, ये, और ये डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, बना लिया। इफ़ सी इज़ 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, ये साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ कौन बैठा है, यहाँ ए बैठा है और यहाँ पे सी बैठा है, ये भी 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी हो गया, एंड देन सी इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ ए से किधर डायरेक्शन में है, साफ दिख रहा है ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो रीजनिंग में आधे क्वेश्चन तो आपने अगर
क्वेश्चन पढ़ के उसको फ्रेम कर लिया ना, पेपर पे उसको ड्रॉ कर लिया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसने क्या कहा है कि ए जो है वो बी से, पहले आपने क्या किया, पहले ईस्ट बनाया, वेस्ट, ईस्ट बनाया, नॉर्थ बनाया, वेस्ट बनाया और ये साउथ बनाया। फिर इसने बोला कि 40 मीटर साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। फिर इसने बोला 40 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। फिर पूछा सी ए से किधर बैठा हुआ है, देन सी इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ ए से किस डायरेक्शन में ए है, तो वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150 कैंडिडेट वाज 35। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एवरेज का, और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि ये एचसेट के एग्ज़ाम में तो मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है ना। और जो भी हमारे एचएसएससी के भी जो पेपर होते हैं उसमें भी एवरेज का अगर क्वेश्चन देना होता है तो ये क्वेश्चन दे देते हैं। कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150 कैंडिडेट वाज 150 कैंडिडेट के एवरेज है, इसको मैं बोल देता हूँ एवरेज है 135। ठीक है, फिर है इफ़ एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट वाज 93, इफ़ एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट इज़ 39, तो 39 पास मार्क्स चाहिए थे सबको। एंड देन ऑफ फेल्ड वाज 15, देन नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 150 बच्चों के कितने नंबर आए हैं, एवरेज आए 35। इफ़ एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट वाज 39, जितने बच्चे पास हुए हैं वो उनकी एवरेज मार्क्स हैं 39। ठीक है, एंड दैट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट वाज 15, और जो एवरेज मार्क्स है फेल्ड कैंडिडेट के वो हैं 15। तो बताओ हु नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम। तो अभी देख सकते हो जो जिसने या तो किसी ने पास किया होगा या फेल किया होगा। दो तीन तरीक़ों से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर किसी बच्चे ने पास किया होगा तो उसके एवरेज कितने, 15। इसने पास किया होगा ये 39, फेल किया होगा उसके हैं 15, सबके मिला के एवरेज कितनी है 35। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये हो गया 4 और ये आ गया 20। अगर एक स्टूडेंट फेल हुआ होगा तो 5 स्टूडेंट पास हुए होंगे। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 150। तो 150 डिवाइड बाई 6, पूछा कौन सा है, पास द एग्जामिनेशन, तो 5 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 25, 25 पंजे 125 स्टूडेंट्स ने पेपर को पास किया होगा। ठीक है, वरना आप क्या करोगे, एक को मान लोगे x तो दूसरे को मान लेंगे 50 माइनस एक्स। एक बार मैं थोड़ा सा जाके बना के उससे भी सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। मैं क्वेश्चन बना दूंगा, आप सोल्व करके देख लेना। ये एलिगेशन और मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी ईजिली सॉल्व हो जाए। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस होता है वो लॉजिक निकालना होता है कि क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, तो लॉजिक पे काम करते हैं हम, लॉजिक की बात करते हैं। चलो लॉजिक की बात करते हैं हम। लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, कह रहा है टोटल 150 बच्चे हैं, तो 150 के 35 मार्क्स आए हैं, तो टोटल कितने मार्क्स आ गए वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 35 गुना 15 कितना होता है, 35 इंटू 15। तो 35 इंटू 15 होता है, मल्टीप्लाई करके देखो, 35 इंटू 15 शायद तो 525 तक, हाँ ठीक है, 35, 350 और 350 और 175। ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि पासिंग पूछा हुआ है तो x बच्चे पास हुए होंगे, तो 39%, तो इनके नंबर कितने आ जाएंगे 39x। तो फेल कितने हुए होंगे, 150 माइनस एक्स फेल हुए होंगे, है ना। तो इनके कितने हैं, बेटा मार्क्स 15 मार्क्स है। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो मतलब क्या है, तो 15 गुना 225 एक्स में आएगा माइनस 15x। इन तीन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं बोल दूँगा 39x प्लस 2250x माइनस 15x इक्वल्स टू 5250। इन दोनों को सोल्व करो, कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 5 गया 4x, और इसको इधर भेजोगे कितना आ जाएगा 3000, है ना। 250 में से 250 गए, ख़त्म हो गए, 5000 में से
2000 गए 3000, आप डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो 3000 डिवाइड बाई 24 कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। तो 3000 डिवाइड बाई 24, तो 24 से कम 24, 6 बचेगा, ठीक है। 24 से कम 24, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 12 बचेगा, और एक ज़ीरो लेंगे तो 24 पंजे। हमने एक्स किसको माना था, पास होने वाले बच्चे को, पास होने वाले बच्चे 150, 125, ठीक है ना। तो आपको जैसा मन करे वैसे सोल्व कर सकते हो। ये वाला एलिगेशन वाला मेथड उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत एलिगेशन आता है, जो फटाफट निकाल सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड सब चीज़ें एवरेज में दी हुई थी, तो मैंने एवरेज में ही सोल्व कर सकते हैं। सो सोल्व कैसे करते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसको भी। इसको ऐसे सोल्व करते हैं, आप जो एवरेज अगर आपको किसी चीज़ की गिवन है ना, जैसे आपको पास कितने हुए, पास की एवरेज पता है 39 है, फेल की एवरेज पता है 15 है, ओवरऑल पास फेल की एवरेज कितनी है, तो इधर से आप क्या करो, ऐसे लिख लो, और जो मिक्स दोनों की सब कुल मिला के 35 है वो लिख लो। इसमें से इसको माइनस कर दो, और इसमें से इसको बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, वैल्यू लिख दो। तो ये आपकी रेशियो आ जाएगी कि कितने पास हुए और कितने फेल हुए। और नॉर्मल सबसे सबसे ईजी मेथड जो होता है वो बेसिक होता है। किसी को ये बहुत प्रैक्टिस कर रखा होगा तभी समझ में याद आएगा, वरना नहीं आएगा। ये है बिल्कुल बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक, क्लास 8th 9th 10th वाला, ठीक है। 8th वाला मान लेते हैं क्योंकि एवरेज 8th में ही है। हमने जो चीज़ें दी थी उसको मान लिया भाई। 150 बच्चों के 35 एवरेज है, तो टोटल मार्क्स कितने हैं सबके मिला के, है ना भाई। 10 क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के हर एक के 10-10 मार्क्स है, तो कितने मार्क्स हो गए टोटल मिला के, सबके मिला के 100 नंबर है। तो ऐसे हमने किया, 150 बच्चों के 35 मार्क्स है, तो कितने नंबर हो गए टोटल, 5250। हम मान लेते हैं कि एक्स बच्चे पास हुए, एक्स बच्चे पास हुए, तो 150 माइनस एक्स फेल हुए होंगे क्योंकि 150 बच्चे हैं। तो एक्स का 39 39x, और गुना 15 मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक है। किसी को डाउट होगा इसको भी मैं रब कर देता हूँ छोटा सा, ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हाँ तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब इन दोनों का सम करके इसके इक्वल आ गया, है ना भाई। टुकड़ों में एवरेज लो, पूरे की एवरेज लो, इक्वल ही तो होती है। तो हमने दोनों का सम किया, इसके इक्वल आ गया, तो सोल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाली, है ना। आपको कोई मेथड याद ना रहे, बेसिक मेथड हमेशा याद रखना, बेसिक मेथड से क्वेश्चन 101% सोल्व होगा। ये सिर्फ क्या है कि अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली तभी आपको याद रहेगा। तो ये किससे सोल्व किया मैंने, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जब बता देता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्लास 9th की जो RS अग्रवाल है या RD शर्मा, दोनों में है क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि a की पावर x इक्वल्स टू बी, a की पावर x इक्वल्स टू बी, b की पावर y इक्वल्स टू c एंड c की पावर z इक्वल्स टू a। तो बताओ कि एक्स वाई जेड का मतलब क्या, वो क्या होगा। आप क्या करो, आप देखो क्वेश्चन को अगर आप ठीक से देखोगे तो आप ये देखोगे, अगर इधर ए है लेफ्ट साइड में, इधर बी है लेफ्ट साइड में, इधर सी है लेफ्ट साइड में, इधर ए है लेफ्ट साइड में, इधर बी है लेफ्ट साइड राइट साइड में, सॉरी राइट साइड में बी है, इधर सी है और ए है। तो आप नॉर्मली अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड बन जाए, वो ए बी सी इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई ऑल द इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऑल 3 इक्वेशन, क्या आ जाएगा, ए की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। ये किसके इक्वल होगा, ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 1। वैसे तो ए बी सी है, पर मैं एक ए बी सी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। अब जब ये आप साफ साफ देख सकते हो कि किस किसके इक्वल है। तो x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और z किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। आप वैसे इसको नहीं कर पाओगे, अगर आप इसको और कुछ कुछ करने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा है मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। तीनों को लिया, सिंपल पहचान किया, देखो लेफ्ट साइड में इधर ए बी सी है, राइट साइड में भी पूरा ए बी सी है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेट हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो आप इसको जैसे ऐसे समझते हो, 2 की पावर 2, मैं बोलूँ 2 की पावर x,
तो आपको पता है ना 2x की इक्वल होगा तभी ये नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो ऐसा ही है, जब a की पावर x इक्वल्स टू a है, b की पावर y इक्वल्स टू b है और c की पावर z इक्वल्स टू c है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, y की वैल्यू होगी 1, z की वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर्स। तो कह रहा है 4 से, 5 से, 6 से, 15 से, 18 से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या करते हैं वैसे ऐसे केस में, तो ऐसे केस में बच्चों करते हैं हम कि पहले तो इसमें देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, भाई ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, 361 ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये किसके स्क्वायर है। ये 15 का स्क्वायर है, ये शायद हाँ 19 का स्क्वायर है, तो ये 19 इंटू 19 लिख लेते हैं, इसको 15 इंटू 15 लिख लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा इधर का ला के लिख लेता हूँ 30 इंटू 30 का स्क्वायर है। तो अब एक काम करो, बहुत जनरल इजी सा मेथड है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो डायरेक्टली कर लो इसको डिवाइड करके देखोगे 15 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक एक से करके देखते हैं सारे नंबर्स को। 15 से हो जाएगा, 18 से होएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसको हटा दो, ये किसी से नहीं हो रहा, इसको हटा दो, यही ऑप्शन बचा। 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 18 से आपको डाउट है तो 18 से करके देख लो, 18 तो कितना आएगा, 6 3 18, 6 पंजे 30, 6 3 18, 6 पंजे सॉरी ये तो मुझे 15 वाला लग रहा है, 15 और ये 18 में मुझे लग रहा है डाउट, तो क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 नहीं बच्चे इससे भी नहीं हो रहा है। ओ मैं भी क्या कर रहा हूँ, 2 मिनट, सॉरी मैंने मिस्टेक की है इसमें थोड़ी सी। 2 नंबर्स क्यों ले रहा हूँ पता नहीं, एक ही तरफ मत लेना है, ठीक है। ऊपर वाले 2 नंबर आएंगे, नीचे वाले थोड़ी, क्योंकि डिवाइड तो सिर्फ नंबर से करना है ना हमें, तो किससे करेंगे। आप इसमें देखो 15 19 और कौन सा था, 30 नंबर से डिवाइड करके देखो, 15 से हो जाएगा, 18 से करके देख लो, तो 3 पंजे 15, 3 6 18, तो 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये 2 रह गया, तो ये ऑप्शन कट गया। अब यहाँ 2 की प्रॉब्लम आई थी, तो 2 से ये वाला नंबर है, ये तो पूरा ही प्राइम नंबर है तो वैसे नहीं होगा, है ना, तो ये बच गया। 15 से हो जाएगा, 18 से चलो करके देखते हैं, 6 3 18, 6 पंजे 30 और 3 10 हो गया। और फिर किससे करना है, और बाकी 30 4 से कट जाएगा, 2 पे 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर लॉजिक वगैरह कुछ नहीं है इसमें, सिंपल क्या है, डिवाइड करके देख लो, एलिमिनेट करके देख लो। जैसे इसमें मैं कोई एलिमिनेट करके आ रहा था कि 800 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसको हटा दिया, बाकी के डिवाइड नंबर को देख लिया मैंने किस किस का स्क्वायर है, और देख लिया कि किस किस से डिवाइड हो जाएंगे, किस किस से नहीं होंगे। बाकी इसका जो मेथड है वो मेथड क्या है कि आप इसका किसी भी नंबर का वो कर लो, इनके जो प्राइम फैक्टर, इसका जो एलसीएम आएगा, इन सारे नंबर्स का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम का मल्टीपल होगा हमेशा, एलसीएम का मल्टीपल गुणनखंड होगा ये नंबर जो कि हमारा स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, आपको सबको पता होगा, इसको अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। और ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन है, ये भी क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 9th, और ये शायद ये तो एनसीईआरटी में ही होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, 5 का वर्गमूल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/2। तो अब सोल्व करते हैं, ये 5 की पावर 1/2 है और नीचे ऊपर लिखा हुआ है -5/2, फिर मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1/2 है और उसके पावर में लिखा हुआ है -3/2। तो आपने ये पढ़ी होगी, एक पावर, अगर एक किसी नंबर की पावर m है
और फिर उसकी पावर n है, तो हम क्या लिख करते हैं, a की पावर m इंटू n, है ना। यही होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट, घात के नियम। तो ये हो गया, तो कितना हो गया ये, तो ये आ गया 5 की पावर -5/4 इंटू 5 की पावर -3/4। तो ये पे आपने एक पावर रूल और पढ़ा होगा, कोई दो नंबर हैं सेम बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे, तो हम अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर ऐड हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर -5/4 और -3/4। अब बोलोगे सर यहाँ तो आप प्लस कर रहे थे या माइनस कर रहे हो, तो क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो प्लस और माइनस का हमेशा जो मल्टीप्लाई करते हैं गुणनफल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव दिया। कितना आ जाएगा 4 एलसीएम, -4 -3 कितना आ जाएगा -5 माइनस ये हो गया हमारा 5 -8/4 कट के -2, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर -2 और जो हो जाएगा 1/25, है ना। तो ये 1/25 ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, है ना। आपको ये इस लास्ट का बता दूँ कि 5 की पावर -1 को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, 5 की पावर -2 को मैं 1/5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। इसी से मेरा ये बना है ना। यहाँ 1/5 की पावर -1 को मैं न्यूमरेटर में ला के हर में ला के ऊपर 5 भी लिख सकता हूँ। ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट मैं कल बनाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।